So once again, welcome you all in the classes of Coding Expert. Last class में अपन ने देखा था फंक्शन क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो फंक्शन के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। सो इन टुडेज क्लास, आज की जो क्लास है अपनी, इस क्लास में अपन देखेंगे कि व्हाट इज एन एरे, एरे क्या होता है। तो जनरली अगर आपको कोई पूछे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरे, तो आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है क्या हो सकता है एरे। देखो, अपने एरे सी प्लस प्लस हर एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, हर लैंग्वेज में यूज़ होता है आपका एरे, चाहे वो ऊप्स की कॉन्सेप्ट की हो या नॉर्मल लेवल लैंग्वेज हो, सब में एरे का आप यूज़ करते हैं। जावा हो गया, पाइथन हो गया। देखिए, एरे अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स का कलेक्शन। जैसे माना कि आपको इंटीजर चाहिए, आपने इंट एक्स लिख लिया, लेकिन आपको 10 इंटीजर चाहिए, तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे और आप क्या करोगे, केवल यहाँ 10 लिख दोगे। तो उससे क्या हो गया, यू हैव 10 इंटीजर्स। तो आपके पास कितने इंटीजर्स आ गए, आपके पास 10 इंटीजर्स आ गए। सिमिलरली, इसी प्रकार, जैसे अगर मुझे फ्लोट चाहिए और यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ, सपोज पी कोई वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, तो मेरे पास 10 फ्लोट आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि एक जैसा डेटा का कलेक्शन है, उसको अपन कहते हैं एरे। तो कोई पूछे व्हाट इज एन एरे, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स का जो कलेक्शंस होता है, सिमिलर एक ही टाइप के जो कलेक्शंस होता है डेटा का, उसको हम बोलते हैं एरे। इसी के साथ इसमें जो मेमोरी लोकेशन होता है वो सिक्वेंशियल होता है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया, आपने 10 एलिमेंट लिए, मान रहे कि मैं 5 एलिमेंट ले लेता हूँ, इंट ऑफ एक्स ऑफ 5। तो ये 5 एलिमेंट किस प्रकार होंगे, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व होगा जिसमें 1 2 3 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक्स हैं आपके हैं। माना कि इसका इस यहाँ पर जो मेमोरी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, अब ये इंटीजर है, कंपाइलर बाय कंपाइलर डिफर करता है। जैसे देव C++ जो कंपाइलर है, इट विल टेक 4 बाइट फॉर इंटीजर, और जो टर्बो C का है, इट विल टेक 2 बाइट। तो ये कंपाइलर बाय कंपाइलर आपको डिफर करता है, दिया जाएगा कि कितने बाइट ले रहा है। तो माना कि ये 4 बाइट लेता है इंटीजर, देव C++ का इंटीजर 4 बाइट का लेता है, ठीक है। माना यहाँ पे एड्रेस XYZ से शुरू हो रहा है, इस वाले का एड्रेस क्या होगा, XYZ+4। इस वाले का एड्रेस क्या होगा, XYZ+8 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन एरे कहलाता है। दूसरा पॉइंट, इट कंटेन्स मेमोरी एलोकेशन इन द सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर मतलब वन आफ्टर अनदर। पहला एलिमेंट का एड्रेस आपको पता है, तो आप सारे एलिमेंट का एड्रेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज नॉन एज अ सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन। सिमिलरली, और अगर अपन बात करें तो एरे जो होता है आपका, उसके अंदर अपन एक यूज करते हैं इंडेक्स, जिससे ये 5 एलिमेंट लिए हैं, ये एलिमेंट बोलूं मैं, माना कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स, ये 1 एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां एलिमेंट हो गया। तो टोटली अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो इन 5 एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स मतलब जैसे बुक का इंडेक्स होता है, वैसे एरे में इंडेक्स होता है कि कौन सा एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, सेकंड का होता है 1 2 3 4। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडेक्स जो होता है, इट स्टार्ट्स विथ 0। जनरल इंडेक्स जो होता है वो एरे की बात कर रहे हैं, वो कहां से शुरू होता है, 0 से। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। टोटल आपका इंडेक्स कितना हो गया, 5 इंडेक्स हो गए, 0 1 2 3 एंड 4। तो 5 आपका इंडेक्स हो गया। सिमिलरली, इसी प्रकार अगर अपन बात करें, 10 एलिमेंट हो गए तो इंडेक्स होगा 0 to 9 एंड सो ऑन, अलग अलग चीजें आती हैं।
तो इंडेक्स से अपन हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। दूसरा, इसके अंदर सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है। तीसरा, ये कौन सा डेटा टाइप्स है? कल भी मैंने आपको पूछा था कि एरे, कल इन द सेंस लास्ट क्लास में भी मैंने आपको पूछा था कि एरे कौन सा डेटा टाइप है। तो एरे क्या है आपका? डिराइव्ड डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है आपका? डिराइव्ड डेटा टाइप है। तो एरे की अगर बात करें तो एरे क्या है आपका? डिराइव्ड डेटा टाइप। तो मोटी मोटी चार बातें अपन ने देखी। इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, पहली बात। दूसरी बात में अपन ने देखी कि सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन। तीसरा, इंडेक्स होता है इसके अंदर, तो 0 से n-1 तक होता है अगर n आपकी एरे की साइज हो। और चौथी बात अपन ने देखी, ये क्या है? डिराइव्ड डेटा टाइप। इसी के आधार पर एक आपका है टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एन एरे। देखो, अगर अपन एरे के प्रकार की बात करें तो एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। देखो, स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या है? दो चीजें होती हैं प्रोग्राम में, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। जब आप प्रोग्राम में एरर चेक करते हो वो होता है कंपाइल टाइम, और जब प्रोग्राम रन हो जाता है, जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं रन टाइम। तो जो एरे जो होता है वो कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, और जो रन टाइम पर डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं डायनामिक। रन टाइम में डिक्लेयर करने के लिए अपन डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे सी की बात करें तो सी में अपन यूज करते हैं मैलॉक, कैलॉक, डीअलॉक और फ्री। ठीक है, जिसमें कैलॉक की सहायता से अपन एरे को डिक्लेयर करते हैं। और सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें यूज करते हैं न्यू और डिलीट। ठीक है, न्यू और डिलीट का यूज करते हैं किसके अंदर? सी प्लस प्लस के अंदर। और सी के अंदर किसका यूज करते हैं? मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। तो आपको पूछे डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन कौन से सी में, तो ये चार फंक्शन सी के हैं और ये दो फंक्शन आपके किसके हैं? सी प्लस प्लस के। इसी के साथ मैंने आपको बताया स्टैटिक, डायनामिक। इसी के आधार पर डायमेंशन के आधार पर, डायमेंशन का मतलब 1D, 2D एंड ND। जैसे इसका मतलब क्या हो गया? 1D की बात करूं मैं, तो ये जो एरे बना है जिसमें एक सब स्क्रिप्ट होता है। अब सब स्क्रिप्ट क्या होगा? मैं लिखता हूं इंट x ऑफ 5। तो ये 5 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से? x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 एंड x ऑफ 4। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे एक और सबस्क्रिप्ट लिख दूं, सपोज 5 और लिख दिया, तो पहला एलिमेंट तो होता है r, दूसरा एलिमेंट होता है c। r का मतलब होता है रो, दूसरा मतलब होता है कॉलम। तो ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। नाउ सी, ये आपका 0 0 एलिमेंट है, ये आपके कॉलम्स है और ये आपकी रो है। 0 0 एलिमेंट, 1 0 एलिमेंट, 2 0 एलिमेंट, 3 0 एलिमेंट, 0 1 0 2 0 3, 1 1 1 2 1 3, then we can say 2 1 2 2 2 3, 3 0 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर आपके ये एलिमेंट्स आ गए। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये नंबर ऑफ, ये एलिमेंट्स हैं आपके 2 डायमेंशन एरे के। इसी प्रकार n डायमेंशन होगा तो क्या होगा? रो और कॉलम आगे, इसके अलावा फेसेस आएंगे। जैसे आपने क्यूब देखा होगा, अलग अलग फेसेस होती हैं, अलग अलग फेसेस में अलग अलग वैल्यू आती है। उसी प्रकार n डायमेंशन भी आपका हो सकता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि एक तो 1D एरे होता है और एक ND एरे होता है। ND मतलब n डायमेंशन, एक से अधिक डायमेंशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ND। ND एरे अपन कह सकते हैं।
तो 1D and ND, two are different types of we can say array. Now next अगर अपन बात करें एरे के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो बाकी ये बात बताने से पहले मुझे पॉइंटर भी बताना पड़ेगा। तो पहले एरे का बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर अपन पॉइंटर देखेंगे। फिर एरे और पॉइंटर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाए या एग्जाम में कहा जाए कि यहाँ पर लिखा है इंट x ऑफ 10, तो इसकी साइज क्या होगी? तो देखो साइज क्या होती है, आपको दे रखा होगा कि वन इंटीजर विल टेक्स अराउंड, जो दे रखा होता है कि 64 बिट कंपाइलर या 32 बिट कंपाइलर है, उसकी इंटीजर की साइज क्या होगी, उसके आधार पे आप कह सकते हैं। तो माना कि ये जो कंपाइलर है इसकी साइज की अगर अपन बात करें तो इसकी साइज कितनी होगी? 10 एलिमेंट्स है। एक अगर 4 बाइट ले रहा है तो टोटल साइज कितनी होगी? 40 बाइट्स। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कुछ 2 डायमेंशन एरे है x ऑफ 5 5, और यहाँ पे आपने 2 डायमेंशन एरे बना दिया 0 1 2 3 0 1 2 3। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा? अब ये सेव कैसे होते हैं मेमोरी में? मेमोरी में सेव कैसे होते हैं? तो दो तरीके से सेव होते हैं। एक होता है आपका रो मेजर और एक होता है कॉलम मेजर। जब भी अपन मेमोरी में सेव करते हैं तो ये दो तरीके से होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रो मेजर होते हैं, और एक एलिमेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलम मेजर। तो रो मेजर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये रो मेजर है तो एक एक रो सेव होगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो या जीरोथ रो। 4 रो है, 5 रो है टोटल, 0 1 2 एंड 3। तो एलिमेंट कैसे सेव होंगे? पहली रो में क्या क्या एलिमेंट है? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, एक रो पूरी आ गई। दूसरी रो का एलिमेंट क्या है? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो रो के रो पूरी उठ के आपकी मेमोरी में सेव, क्योंकि मेमोरी में कोई ऐसा 2D 3D ऐसा कुछ बना होता नहीं है, तो मेमोरी में कैसे से होगा? पूरी रो के रो उठ के आपकी से होगी। कॉलम मेजर की बात करें तो ये तो आपका रो मेजर था। कॉलम मेजर की बात करें तो उसमें क्या आएगा? पहले एक कॉलम आएगा तो 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0। तो यहाँ पर कॉलम देखेंगे आप तो 0 है। अब ये सेव कैसे होता है? मेमोरी में ऐसे से होगा 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0। उसके बाद क्या आएगा? 1 0, सॉरी ये तो अपन लिख चुके हैं। दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम क्या है? देखें यहाँ पे दूसरा कॉलम ये वाला है, रो है आपकी 0, तो 0, कॉलम आपका क्या है? 1 1 1 2 1 एंड सो ऑन। तो पहले एक कॉलम सेव होगा, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम। तो कॉलम वाइज में आपके जो डेटा होता है वो सेव होता है कॉलम वाइज, और जो रो वाइज सेव होता है वो रो मेजर। तो अगर डेटा आपका रो मेजर है तो वो पूछेंगे कि अगर स्टार्टिंग एड्रेस ये है तो बताइए इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि माना ith j कॉलम का करना है। आपको दे रखा होगा एरे का बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का हम लोग हो गया कहाँ से आपका एरे स्टार्टिंग होता है। नाउ एक एलिमेंट, वन एलिमेंट साइज, एक एलिमेंट की साइज कितनी है, तो इस आधार पे आपको बताना है कि मतलब आईजे हो सकता है माना माना कि 2 3, तो इसका हम लोग क्या, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। इंडेक्स शुरू होता है 0 0 से, तो कौन सा एलिमेंट होगा? लाइन तो अपनी है तीसरी, उसका इंडेक्स क्या है? 2 से होता है, और कॉलम से अपना चौथा, उसका इंडेक्स क्या है? 3 है। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरे की प्रोग्रामिंग। एक बार कोडिंग देखते हैं फिर वापस इस पे आते हैं, ठीक है। लेट मी डिस्कस द कोडिंग पार्ट। So for coding, I just open the simulator. So it's our simulator. तो इस सिमुलेटर को अपन देख रहे हैं।
और इस सिमुलेटर के आधार पे अपन देखेंगे कि कोडिंग किस तरीके से अपन कर सकते हैं और व्हाट आर द थिंग्स, उस आधार पर इसको करते हैं। तो मैं सी में बना के बताता हूँ, फिर सी प्लस प्लस में भी देखेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h और int main। अब एरे आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैं इंटीजर एरे ले लेता हूँ x और इसकी साइज में डाल देता हूँ 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं printf इंटर द एरे एलिमेंट्स, और यहाँ पर एरे का एलिमेंट्स अपन डाल देते हैं। देखो ये कोडिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कोडिंग दे के भी आपको पूछ सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया रहेगा तो आप आउटपुट भी लिख सकते हैं। तो अब ये इंटर द एरे एलिमेंट्स का पूछ रहा है, इसके लिए अपन को लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप कैसे चलाते हैं, देखो यहाँ पे फोर लूप लेना पड़ेगा। फोर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन टू 5, i प्लस प्लस। तो यहाँ पर लेस देन टू 5 क्यों किया है? लेस देन टू 5 इसलिए किया है बिकॉज वी हैव टोटल 5 एलिमेंट 0 to 4, और यहाँ पे मैं करूँगा %d कॉमा एंड %x ऑफ i। ठीक है, तो ये मेरा एलिमेंट आ चुका है। एलिमेंट को मैं सबको आ चुका है, अपने इनपुट कर दिया। अब इसको डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। सी तो प्रोग्राम बताने में मैं केवल 1 मिनट आपका ले रहा हूँ, तो आप प्रोग्राम को भी जरूर पढ़ते रहें। एरे इंटर द एलिमेंट्स, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरे एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे जहाँ प्रिंट स्कैनफ लिखा है यहाँ पे मैं कर देता हूँ printf, और यहाँ पे मैं सिंपल एक्स कर लेता हूँ, हर एलिमेंट के बाद टैब दबा देता हूँ। यहाँ पर एरे एलिमेंट को मैंने प्रिंट कर दिया। इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, एरे डॉट सी, ये सेव हो चुका है। आई जस्ट कंपाइल इट और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो इंटर द एरे एलिमेंट्स बोल रहा है, मैंने एरे एलिमेंट्स दे दिया 55, 33, 44, 55, अगेन दे दिया 66। तो देखो 55, 33, 44, 55, 66 ये एरे एलिमेंट आ चुके हैं आपके। अब इसी को मुझे अगर सी प्लस प्लस में करना है तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है न्यू फाइल के अंदर, और यहाँ जहाँ printf लिखा है वहाँ पे आ जाता है इसका सी आउट, और जहाँ scanf लिखा है वहाँ आ जाता है आपका सीन। और यहाँ पे अपन को इस तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब अपन सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा सी आउट। ये सी प्लस प्लस के फंक्शंस हैं, आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर भी आ जाएगा सी। ठीक है, और हर एलिमेंट के बाद अपन टैब चाहते हैं तो उसको मुझे अपर कोट में लिखना पड़ेगा टी। टी फॉर टैब होता है, और इसकी हेडर फाइल होती है आपकी IO स्ट्रीम। और यहाँ पे अपन यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो यूजिंग नेम स्पेस std ले लिया, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट ले लिया। आई जस्ट अगेन सेव इट मुझे सेव करना पड़ेगा क्योंकि सी प्लस प्लस का है। तो मैं लिख लेता हूँ एरे, तो ये डॉट CP पे में सेव हो जाएगा, और इसको कंपाइल करते हैं। तो देखो कोई एरर नहीं है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए। तो आप सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, ये तो स्टैटिक था, अब डायनामिक कैसे करते हैं। डायनामिक में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं डायनामिक की बात करूँ तो बोर्ड पे एक बार बताता हूँ, फिर इस पे आ जाता हूँ। गो टू द बोर्ड। सो देखिए यहाँ पर
अगर मैं बात कर रहा हूँ डायनामिक एरे की, तो अगर मैं सी, अब डायनामिक एरे के फायदे क्या हैं? आपको अगर कोई बोल दे कि आप डायनामिक एरे करना चाहते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डायनामिक एरे? तो देखो यहाँ पे मैंने एरे की साइज ली थी x(5). तो ये जो साइज है मैंने कंपाइल टाइम पे ली थी। ये साइज कब ली थी मैंने? कंपाइल टाइम पे ली थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को रन करने के बाद में इसकी साइज लूं, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? डायनामिक एरे। और डायनेमिक एरे के जब अपन डायनेमिकली डिक्लेयर करते हैं तो अपन जब भी डायनेमिक शब्द आ जाए वी यूज पॉइंटर। अपन क्या यूज करते हैं? पॉइंटर का, बिकॉज विदाउट पॉइंटर वी कैन नॉट यूज अ डायनेमिक एरे। तो पहले अपन देख लेते हैं पॉइंटर, फिर एरे और पॉइंटर को दोनों को मिक्सअप करके मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या पूछा जा सकता है। अब आपको पूछ रहा है पॉइंटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंटर क्या है? तो पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है। ये क्या है? एक वेरिएबल है जो कि क्या करता है? होल्ड करता है एड्रेस। किसका एड्रेस? ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंटर। किस टाइप का? सेम टाइप का। सेम टाइप से मतलब क्या है? अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंट एक्स, इसको मुझे पॉइंट करना है तो मेरा पॉइंटर भी क्या होना चाहिए? इंट टाइप का होना। अगर मैंने वेरिएबल फ्लोट एक्स और इसको मुझे पॉइंट करना है तो मेरा पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए? फ्लोट टाइप का होना चाहिए। तो थिंग इज दैट अगर आप किसी भी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप से पॉइंटर का डेटा टाइप वही होना चाहिए। अब ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई उस टाइप का होना चाहिए, लेकिन पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो एक सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, देन स्टार। स्टार को एरिस्टिक भी बोलते हैं, एरिस्टिक, इट इज अ ग्रीक टर्म नेम जो पॉइंटर के लिए डिक्लेयर करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, स्टार भी बोलते हैं, एरिस्टिक भी बोलते हैं। देन पॉइंटर नेम। तो ये तो चीज होगी आपका पॉइंटर का डिक्लेरेशन। जैसे int star p, what is a p? p is nothing but p is a simply we can say pointer। क्यों? क्योंकि इसके साथ अपन ने क्या लिख दिया? स्टार। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल हो गया int x, और इस एड्रेस, अब एड्रेस क्या होता है आपको पता होगा कि अगर मैंने लिखा है int x तो मेमोरी में एक x बनेगा, तो x का मतलब तो होता है वैल्यू, और इसका यहाँ पे एड्रेस होता है माना कि XYZ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड x से। तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप एंड लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है? उसका एड्रेस। वो क्या हो जाता है? उसका एड्रेस। तो अगर p में p इज इक्वल्स टू एंड x लिखता हूं, इसका मतलब p के अंदर किसका एड्रेस आ चुका है? मेरा x का। x का एड्रेस मेरा किस में आ चुका है? p में आ चुका है। तो p क्या होल्ड करता है? p होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो व्हाट इज अ p? p इज अ पॉइंटर। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन डिक्लेरेशन, और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब इसकी वैल्यू को अपन इनिशियलाइज किया है, और डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे अपन ने इसको डिक्लेयर किया। तो पॉइंटर को अपन ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एरे और पॉइंटर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एरे और पॉइंटर लगभग सिमिलर है, बस थोड़े से चेंजेस हैं इसमें। तो आज अपन ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि एरे क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। अगली क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो सकती है। आपकी एरे के और पॉइंटर की क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या आउटपुट आएगा, इस आउटपुट आने में क्या, अगर इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं तो क्या आता है, किस तरीके का आता है। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे एरे एंड पॉइंटर्स, which is very important pointer for exam point of view. So thank you very much. Have a nice day.